अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। किसी शहर में 4 दोस्तों का एक ग्रुप था, नहीं बल्कि 5 दोस्तों का। पहले 4 इसलिए कहा था क्योंकि 4 दोस्त पार्टियां और हल्ला गुल्ला करते थे, लेकिन 5वां अजमत खान था जो अक्सर पार्टियों में शरीक नहीं होता था। इसे हल्ला गुल्ला और खर्च करना अच्छा नहीं लगता था, शायद इसलिए कि वो बहुत कंजूस था। बाकी दोस्त इसको बहुत ताने भी देते थे, लेकिन वो टस से मस्त नहीं होता था। फिर भी बंदा दिल का अच्छा था, इसलिए वो ग्रुप में किसी न किसी खाते में शामिल था। वो एक सर्दियों की यकबस्ता रात थी। आसिफ और अजमत बाइक पर किसी काम से सदर के लिए रवाना हुए। बाइक आसिफ की थी, सो आसिफ ही चला रहा था। अभी वो आधे रास्ते पर ही थे कि एकदम अजमत चलाया, अरे बाइक रोको, बाइक रोको। आसिफ थोड़ा सा परेशान हुआ कि अल्लाह खैर ही करे। बहरहाल आसिफ ने बाइक रोक दी। अजमत बाइक से उतरा और जहां से वो आ रहे थे वहां से वापस पैदल तेज तेज चलने लगा। आसिफ ने भी बाइक एक साइड पर रोक ली और इसके पीछे चला गया। थोड़ी दूर गया तो एक जगह पर एक सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े शख्स के पास वो रुक गया। इसके सामने कुछ केले रखे हुए थे और थोड़े से सेब भी थे। जिस्म पर एक पुरानी सी मोटी चादर थी और पाँव में पुराने और फटे हुए जूते थे। इस ठंडी रात में शायद वो किसी गाहक का इंतजार कर रहे थे। आसिफ ने सोचा शायद अजमत मेरी जेब मारेगा। अजमत बाबा जी के पास बैठ गया और इनसे सारे केलों और सेबों का रेट पूछा। बाबा जी ने इन सब की कीमत 300 रुपये बताई तो अजमत ने कहा, बाबा जी मेरी एक मजबूरी है और मैं ये सब चीज़ें आपसे 1000 में खरीदूंगा। मेहरबानी करके ये सब 1000 की मुझे दे दें, मेरी इज्जत का सवाल है। बाबा जी ये सुनकर हैरत ज़दा हुए और परेशान भी, और केले और सेब दोने से इनकार कर दिया। अजमत इनकी मिन्नत समाजत करने लगा कि बाबा जी मेरी इज्जत का सवाल है, मैं 1000 से कम में ये नहीं खरीद सकता। कुछ मिन्नत समाजत के बाद वो बाबा जी मान गए तो अजमत ने झट से जेब से 1000 का नोट निकाला। बाबा जी ने जेब से टार्च निकालकर 1000 के नोट को तसल्ली से देखा और सारे सेब और केले एक शापर में डाल दिए। अजमत ने जैसे ही वो केले और सेब लिए, तेजी से आसिफ को हाथ से पकड़ा और बाइक की तरफ चलने लगा। आसिफ बहुत हैरानगी से ये सारी कार्रवाई देख रहा था। आसिफ समझा कि शायद अजमत ने इस बाबा जी को जेली नोट दे दिया। बाइक के करीब आकर आसिफ ने मजाक में कहा कि अरे लगता है बाबा जी को तुमने उल्लू बना लिया है। जेली नोट देकर सारा फ्रूट ले लिया। अजमत ने एक मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखा और कहा, नहीं भाई, नोट एकदम असली था। मैं मजीद हैरान हुआ और इससे पूछा कि फिर 300 का फ्रूट 1000 में क्यों लिया? तो इसने जवाब दिया, अरे पबले, बाबा जी की मदद की है। देखो ना, इस ठंडी रात में वो बेचारा बैठा किसी गाहक का इंतजार कर रहा था और घर में इसके बच्चे इसके आने का इंतजार कर रहे होंगे। सो मैंने सोचा कि इनकी मदद कर लूं। गरीब बंदा लग रहा था। तुम लोग जो पार्टियों में हजारों लुटा देते हो, मैं इसी तरह के हजारों जमा करता हूं आखिरत के लिए। अजमत के ये जुमले सुनकर आसिफ सख्ते में आ गया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, क्योंकि अपनी नादामी और अजमत की दानाई की वजह से आसिफ की आंखों से 2 आंसू निकलकर आसिफ के चेहरे को तर कर गए।